हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौहान क्वांटम क्लासेज। आज के वीडियो की शुरुआत हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 8 से करेंगे। तो जल्दी से पेन और कॉपी निकालिए और तैयार हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दिया है बिंदु P बराबर, तो P हमें दिया है 2, -3 और बिंदु Q दिया है 10, y। ठीक, और क्या दिया है? दिया है बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ठीक, तो ये हो गया बिंदु P और ये हो गया बिंदु Q। ये P बिंदु हो गया और ये बिंदु Q हो गया। ठीक, इनके बीच की दूरी दी है 10 मात्रक। कितनी है? 10 मात्रक। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार ठीक, P और Q बिंदुओं के बीच की दूरी यानी PQ बराबर हमें दिया है 10 मात्रक। तो लिखेंगे PQ बराबर 10 मात्रक। PQ है क्या? PQ P और Q बिंदुओं के बीच की दूरी है। तो यहाँ पर सूत्र लगाएंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये सूत्र हो गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। ठीक, बराबर कितना दिया है? 10 दिया है, तो 10 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से दो बिंदु हैं। पहला बिंदु P है और दूसरा बिंदु Q है। तो पहले बिंदु से हमें मिल जाएगा x1, y1 और दूसरे बिंदु से मिल जाएगा हमें x2, y2 अंडर। अब देखिए x2 कितना है? 10 है, माइनस x1 कितना है? 2 है। ठीक, तो ये हो गया 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 y है माइनस y1 -3 है। तो यहाँ पर जब -3 रखेंगे तो माइनस माइनस ये +3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y + 3 का होल स्क्वायर बराबर 10। अब देखिए इधर रूट का चिन्ह है, तो इसको हटाने के लिए हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक, √10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर। ठीक, इसका इधर वर्ग कर दो, तो ये वर्ग कर दिए बराबर। इधर क्या है? 10 है, तो 10 का वर्ग कर दिए। अब देखिए इसका जब वर्ग करेंगे तो ये अंडर का चिन्ह हट जाएगा। ठीक, तो क्या बचेगा? बचेगा 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर। ठीक, वर्ग करने पर ये अंडर का चिन्ह हट जाएगा, तो ये बचेगा बराबर 10 का स्क्वायर, ये 100 हो गया। अब देखिए 10 से 2 घटाएंगे, क्या बचेगा? 8 बचेगा, तो 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर सर्वसंख्या लग जाएगी a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। तो देखिए a की जगह पर क्या है? y है, तो y² प्लस b की जगह पर 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे a क्या है? y है, गुणे b कितना है? 3 है, बराबर 100। 8 का स्क्वायर ये हो गया 64 प्लस y² प्लस 3 का स्क्वायर ये 9 हो गया प्लस 2 × 3 = 6y बराबर 100। अब देखिए y² को सबसे पहले लिखेंगे तो y² प्लस, इसके बाद y वाले पद को लिखेंगे तो 6y प्लस 64 में 9 जोड़ेंगे तो ये 73 हो जाएगा बराबर 100। y² प्लस 6y प्लस 73, 100 को जब इधर लाएंगे तो ये -100 हो जाएगा बराबर 0। y² प्लस 6y, अब देखिए 73 प्लस का है और 100 माइनस का है, तो ये दोनों घट जाएंगे। 100 से 73 घटाएंगे, क्या बचेगा? 27।
कौन सी संख्या बड़ी है? माइनस की, तो 27 कैसा बचेगा? माइनस का, बराबर 0। अब ये देखिए y में दो घात समीकरण बन गया, तो हम इसके गुणनखंड करेंगे। तो इसके लिए आप देखिए वाई स्क्वायर का गुणांक क्या है, नहीं दिया है तो क्या मानोगे? 1। तो वाई स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया? 1। और अचर पद कितना है? -27। तो 1 और -27 की हम गुणा कराएंगे। 1 गुणे -27, ठीक, तो ये गुणा आएगी -27। यहां पर आप देखिए चिन्ह कैसा आया है? माइनस का। कैसा आया है? माइनस का। तो जब माइनस चिन्ह आएगा तो कहेंगे घटाने पर। अगर यहां पर प्लस का चिन्ह आया होता तो कहते, अगर प्लस का चिन्ह आया होता तो क्या कहते? जोड़ने पर। तो अब देखिए हमें लाना क्या है, तो यहाँ पर देखिए y का गुणांक कितना है? 6 है, तो हमें 6 लाना है। क्या लाना है? 6 लाना है। तो 27 को हम दो ऐसी संख्याओं में तोड़ेंगे, तो यहाँ पर देखिए चिन्ह कैसा है? माइनस का आया है, जिनको घटाने पर क्या आ जाए? 6 आ जाए, और गुणा करने पर क्या है? -27 आए, ठीक। अगर यहाँ पर चिन्ह कैसा आया होता? प्लस का आया होता, तो हम कहते हैं कि 27 को हम ऐसी दो संख्याओं में तोड़ेंगे जिनको जोड़ने पर 6 आ जाए और गुणा करने पर क्या है? +27 आए। तो यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह तो आया नहीं है, कैसा चिन्ह आया है? माइनस का। तो 27 को हम दो ऐसी संख्याओं में तोड़ेंगे जिनको घटाने पर 6 आ जाए और गुणा करने पर कितना आए? -27 आए। तो फैक्टर कर लो 27 के, 3 से काट दो, 3 9 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, तो 3 तिया 9, ये गुणा क्या आ गई? 9 आ गई। अब यहाँ पर क्या बचा? 3 बचा, तो दूसरी संख्या क्या हो गई? 3 हो गई। तो दो संख्याएं कौन सी हो गई? 9 और 3। 9 से अगर 3 घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। और 9 में अगर -3 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? -27, ठीक। इधर लगा लो अब। तो पहला पद ऐसे ही नोट कर लेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 6 की जगह पर क्या रखेंगे? 6 की जगह पर रखेंगे 9 - 3, 9 - 3, ठीक, ये 6 लिख दिए। अब क्या लिखा है? y लिखा है तो y लिख दिए। -27 बराबर 0, -27 बराबर 0। वाई स्क्वायर प्लस, देखिए y 9 में जब गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 9y। इसके बाद y -3 में गुणा करेगा तो -3y हो जाएगा। -27 बराबर 0। ये रफ वर्क है उधर। तो देखिए अब इसमें 4 पद हो गए, तो 2 पद ये अलग कर लो, 2 पद ये अलग कर लो। इन 2 पदों में y कॉमन है तो y कॉमन ले लिए, तो वाई स्क्वायर का y कॉमन निकल गया, क्या बचा? y बचा, प्लस 9y है, y कॉमन निकल गया तो क्या बचा? 9 बचा। अब देखिए इसमें पहला पद क्या है? y है, और इसमें पहला पद क्या है? -3y है। तो इसमें अगर -3 कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा? y बच जाएगा, और y ही हमें लाना है, तो क्या कॉमन लेंगे? -3। तो ये -3 कॉमन निकल गया, क्या बचा? y बचा। अब देखिए 3 कैसा कॉमन ले रहे हैं? माइनस का, तो ये माइनस चिन्ह कैसा हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। 27 को जब 3 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 9 आएगा, बराबर 0। अब देखिए फिर 2 पद अलग कर लिए, ये 2 पद अलग कर दिए, तो y + 9 यहाँ भी है और y + 9 यहाँ भी है, तो y + 9 कॉमन हो गया दोबारा। तो यहाँ पर क्या बचा? y बचा, यहाँ पर क्या बचा? -3 बचा, तो दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे y - 3 बराबर 0। अब y + 9 को 0 के बराबर करेंगे, लिखेंगे y + 9 बराबर 0। तो y बराबर 9 को इधर लाएंगे तो ये -9 हो जाएगा, तो y का एक मान मिल गया -9। अब y - 3 को 0 के बराबर करेंगे तो लिखेंगे y - 3 बराबर 0। y बराबर -3 को जब इधर लाएंगे तो +3 हो जाएगा, तो y के दो मान मिल गए, एक y बराबर -9, दूसरा y बराबर 3। आप नोट कर लीजिए, ये रफ वर्क है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि Q 0,1 बिंदुओं P 5, -3 और R x, 6 से समदूरस्थ है तो
x के मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें दिया है बिंदु Q बराबर दिया है 0,1 और बिंदु P दिया है 5,-3 और बिंदु R दिया है x,6। तो सूत्र लिखेंगे। सूत्र दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है d बराबर √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, हमें QR और PR ज्ञात करना है। तो लिखेंगे QR का मतलब हो गया बिंदु Q और R के बीच की दूरी। तो लिखेंगे √ तो पहले बिंदु Q है और बाद में बिंदु R है, तो पहले बिंदु Q लिखेंगे। बिंदु Q है 0,1 और बिंदु R है x,6। तो पहले बिंदु से हमें x1, y1 मिल जाएगा और दूसरे बिंदु से x2, y2 मिल जाएगा। तो x2 कितना है, x है, माइनस x1 0 है, तो ये हो गया x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 6 है माइनस y1 1 है, तो ये हो गया 6 - 1 का होल स्क्वायर बराबर x से 0 घटाएंगे तो ये x बचेगा, तो ये हो गया x² प्लस 6 से 1 घटाएंगे 5 बचेगा, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर बराबर √ x² प्लस 5 का स्क्वायर, ये 25 हो गया। और क्या ज्ञात करना है, हमें PR ज्ञात करना है। तो लिखेंगे PR। तो PR बराबर √ पहला बिंदु क्या है, P है और दूसरा बिंदु R है, तो पहले P लिख लो। P है 5,-3 और बिंदु R है x,6। तो पहले बिंदु से हमें मिल जाएगा x1, y1 और दूसरे बिंदु से मिल जाएगा x2, y2। x2 x है माइनस x1 5 है, ठीक, तो ये हो गया x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 6 है माइनस y1 कितना है, -3 है। तो यहाँ पर जब -3 रखेंगे तो माइनस माइनस ये +3 हो जाएगा, तो ये हो गया 6 + 3 का होल स्क्वायर बराबर √ ये x - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 + 3 ये हो गया 9, तो ये हो गया 9 का स्क्वायर। इसको इतना ही रखो। और क्या है, PQ हम निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, PQ। तो PQ बराबर √ तो देखिए पहला बिंदु क्या है, P है और दूसरा बिंदु क्या है, Q है। तो पहले P बिंदु लिख लो, कितना है 5, -3 और Q बिंदु कितना है 0,1। तो पहले बिंदु से मिल जाएगा x1, y1 और दूसरे बिंदु से मिलेगा x2, y2। तो x2 कितना है 0 माइनस x1 5 है, ठीक, तो ये हो गया 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 है माइनस y1 कितना है -3 है। तो यहाँ पर जब -3 रखेंगे तो माइनस माइनस ये +3 हो जाएगा, ठीक, तो ये हो गया 1 + 3 का होल स्क्वायर। PQ बराबर 0 से 5 घटाएंगे ये -5 बचेगा, तो ये हो गया -5 का स्क्वायर प्लस 1 + 3 ये हो गया 4 का स्क्वायर। ये PQ मिटा दो, √ 5 25 प्लस 4 चक्कू 16, 25 में 16 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 41, ठीक, रूट का चिन्ह लगा दो। तो PQ कितना आ गया √41। अब हमें दिया है बिंदु Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि बिंदु Q बिंदु P और R से समान दूरी पर है। तो ये हो गया बिंदु Q, ठीक।
यहाँ पर ये बना दिए बिंदु P और यहाँ पर बना दिए बिंदु R। तो दिया है बिंदु Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है। तो बिंदु Q की बिंदु P से दूरी कितनी हो गई, PQ हो गई, और बिंदु R से दूरी क्या हो गई, QR हो गई। ठीक, क्या दिया है, दिया है बिंदु Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है, यानी बिंदु Q बिंदु P और बिंदु R से समान दूरी पर है। तो जितनी दूरी ये हो जाएगी उतनी ही दूरी ये हो जाएगी। ठीक, मतलब जितना PQ होगा उतना ही QR होगा। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या दिया है हमें दिया है PQ बराबर है किसके, QR के। PQ बराबर QR। देखिए PQ कितना है, PQ है √41 बराबर QR कितना है √x² + 25 √x² + 25। तो अब देखिए समीकरण बन गया, इसको हल करके हम x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए इधर भी रूट का चिन्ह है, इधर भी रूट का चिन्ह है, तो इसको हटाने के लिए हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ठीक। तो इधर क्या है √41, इसका वर्ग कर दिए बराबर, इधर क्या है √x² + 25, इसका भी वर्ग कर दिए। देखिए जब √41 का वर्ग करेंगे तो ये रूट का चिन्ह हट जाएगा, तो क्या बचेगा 41 बचेगा बराबर। इधर देखिए क्या है, इधर है √x² + 25, तो इधर जब वर्ग करेंगे तो ये रूट का चिन्ह हट जाएगा, क्या बचेगा x² + 25। अब हमें x² को इधर रखना है, 25 को हटाना होगा। ठीक, तो 25 को जब इधर लाएंगे तो ये -25 हो जाएगा। तो इधर क्या है पहले से 41 है, 25 को इधर लाएंगे तो ये -25 हो जाएगा बराबर x²। अब 41 से 25 घटाएंगे क्या बचेगा 16 बराबर x²। अब x² को पहले लिख लो, तो x² बराबर 16, x बराबर, तो इधर देखिए स्क्वायर ये जब घटाएंगे तो इधर रूट का चिन्ह लग जाएगा, तो ये हो गया √16, आगे चिन्ह लगा देंगे +-, x बराबर +-16 का वर्गमूल कितना हो गया 4। तो यहाँ पर x के दो मान प्राप्त हुए, एक x बराबर +4, दूसरा x बराबर -4। तो पहले हम x बराबर +4 ले रहे हैं। ठीक, तो लिखेंगे जब x बराबर +4। ठीक, तो देखिए पूछ क्या रहा है हमसे पूछ रहा है QR और PR। ठीक, तो जब x का मान +4 ले रहे हैं तब QR बराबर क्या है, QR है √x² + 25 √x², तो x की जगह पर रख देंगे +4 का स्क्वायर, प्लस क्या लिखा है 25 लिखा है तो 25 लिख देंगे बराबर 4 का स्क्वायर हो गया 16 + 25। तो 16 में जब 25 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 41, रूट लगा है, रूट लगा दिए, तो QR बराबर हो गया √41 मात्रक। ठीक, और क्या निकालना है, PR निकालना है। तो लिखेंगे PR बराबर √, तो देखिए PR का मान कितना है √x-5 का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो √x का मान कितना है 4, तो हो गया 4। ठीक, यहाँ पर x की जगह पर 4 रख दिए, -5 का होल स्क्वायर प्लस क्या लिखा 9 का स्क्वायर, तो ये 9 का स्क्वायर बराबर 4 से 5 घटाएंगे -1 बचेगा, तो -1 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ये हो गया 81 बराबर -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये +1 आएगा +81 बराबर √1 + 81, ये हो गया 82। तो PR आ गया √82 मात्रक। अब देखिए x का दूसरा मान कितना है -4 है। ठीक, तो लिखेंगे जब x बराबर -4 तब देखिए QR कितना आएगा, तो लिखेंगे QR बराबर
तो क्यू आर कितना है, अंडर रूड एक्स स्क्वायर प्लस 25, अंडर रूड एक्स स्क्वायर, तो एक्स का मान कितना है -4, तो -4 का स्क्वायर प्लस 25 बराबर -4 का स्क्वायर हो गया +16 प्लस 25 बराबर रूट 41। तो क्यू आर कितना आया, रूट 41 मात्रक। और क्या निकालना है, पी आर निकालना है, तो लिखेंगे पी आर बराबर अंडर रूट कितना है पी आर, x - 5 का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो x का मान कितना ले रहे हैं -4, तो -4 - 5 का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर -4 रख दिए, तो -4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो प्लस 9 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट ये 4 माइनस का और ये 5 भी माइनस का है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा -9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर बराबर रूट -9 का स्क्वायर ये हो गया +81 प्लस 9 का स्क्वायर ये हो गया +81, तो 81 + 81 ये रूट के भीतर हो जाएगा 1 1 2 8 8 16। ठीक, तो रूट के भीतर हो जाएगा 162। तो पी आर कितना आ गया, रूट 162। थोड़ा और इसको सरल कर लो, चलो यहाँ लगा दें। तो पी आर बराबर 162 के फैक्टर कर लो, 162 के 2 से काट दो, 2 8 16, 2 1 2, इसके बाद 3 से काट दो, 3 दूना 6, 3 7 21, इसके बाद 3 से काट दो, 3 9 27, 3 से काट दो, 3 3 9, 3 1 3। तो देखिए इस 3 का जोड़ा बना, इससे एक 3 बाहर आ जाएगा, और इस 3 का जोड़ा बना, इससे भी एक 3 बाहर आ जाएगा। ठीक, इस 2 का जोड़ा नहीं बन पाया, तो 2 ये रूट के भीतर रहेगा, तो रूट के बाहर क्या आएगा 3 × 3, और रूट के भीतर क्या रहेगा 2 रहेगा। ठीक, तो ये रूट के भीतर 2 लिख दिए, तो 3 3 9, ठीक, रूट 2। तो 162 का वर्गमूल आया 9 रूट 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 9 रूट 2 मात्रक। ठीक, तो ये आंसर आ गए, आप नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। क्वेश्चन नंबर 10, माना बिंदु, तो मान लिए बिंदु P बराबर क्या है x, y, बिंदु Q बराबर 3, 6 और बिंदु R बराबर -3, 4। ठीक, अब लिखेंगे सूत्र। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है d बराबर अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दिया क्या है, दिया है बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। तो बिंदु x, y, ठीक, इसको क्या माने, बिंदु P माने हैं, तो ये हो गया बिंदु P। और बिंदु Q क्या माने, इसको 3, 6, ये है बिंदु Q। और ये हो गया बिंदु R, तो बिंदु R कितना है -3, 4। दिया है बिंदु P बिंदु Q और बिंदु R से समान दूरी पर है। क्या दिया है, दिया है ये जो बिंदु P है वो बिंदु Q और बिंदु R से समान दूरी पर है। ठीक, तो इसका मतलब ये दूरी बराबर है इस दूरी के, यानी PQ बराबर किसके है, PR के। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, तो चाहे PQ कहें या QP कहें, ठीक, तो लिख दिए QP बराबर किसके है, RP के।
आर पी। तो क्यू पी है क्या, क्यू पी बिंदु क्यू और पी के बीच की दूरी है, आर पी क्या है, बिंदु आर और पी के बीच की दूरी है। तो देखिए पहले हमें क्यू पी लिखना है, ठीक। तो पहला बिंदु क्या है, क्यू, क्यू बिंदु कितना है 3,6, और दूसरा बिंदु क्या है, पी है, पी बिंदु कितना है x, y। तो पहले बिंदु से हमें x1, y1 मिल जाएगा, और दूसरे बिंदु से x2, y2 मिल जाएगा। तो क्यू पी की जगह पर रखेंगे अंडर रूट x2। देखिए x2 कितना है, x है, माइनस x1 कितना है, 3 है, तो ये हो गया x - 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, y है, y माइनस y1 कितना है, 6 है, तो ये हो गया y - 6 का होल स्क्वायर, बराबर अंडर रूट। अब देखिए पहले बिंदु r है और बाद में बिंदु p है, तो पहले बिंदु r लिखो, बिंदु r है -3,4, और बिंदु p है x, y। तो पहले बिंदु से हमें x1, y1 मिल जाएगा, और दूसरे बिंदु से हमें x2, y2 मिल जाएगा। तो x2 कितना है, x माइनस x1 कितना है, -3 है। तो यहाँ पर जब -3 रखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये +3, तो ये हो गया x + 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2, y माइनस y1 कितना है, 4 है, तो ये हो गया y - 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए इधर भी रूट लगा है और इधर भी रूट लगा है, तो रूट हटाने के लिए हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक। तो इधर क्या है, इधर लिखा है अंडर रूट x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर, ठीक। इसका वर्ग कर दो, ठीक। तो स्क्वायर लगा दिए इस पर, बराबर इधर क्या लिखा है, अंडर रूट x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर, ठीक। वर्ग करना है तो इधर भी वर्ग लगा दो। अब देखिए इधर जब वर्ग करेंगे तो ये अंडर रूट का चिन्ह हट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर, बराबर इधर भी जब वर्ग करेंगे तो ये अंडर रूट का चिन्ह हट जाएगा, क्या बचेगा, बचेगा x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिखा है, x - 3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर सरसमका लग जाएगी a - b का होल स्क्वायर। कौन सी सरसमका लगेगी, a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² - 2ab। तो देखिए a की जगह पर x है और b की जगह पर क्या है, 3 है, तो लिखेंगे a² यानी x² प्लस b², 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a, x हो गया, इंटू b, 3 हो गया, प्लस यहाँ भी देखिए सरसमका लग जाएगी a - b का होल स्क्वायर, तो ये a² यानी y का स्क्वायर प्लस b², 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a कितना है, y इंटू b कितना है, 6 है, बराबर इधर a + b का होल स्क्वायर, ये सरसमका लगेगी, तो a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो a² यानी x² प्लस b² 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a x इंटू b कितना है, 3 है, प्लस यहाँ पर सरसमका लग जाएगी a - b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा y² प्लस 4 का स्क्वायर माइनस का 2 गुणे a कितना है, y गुणे b कितना है, 4, ठीक। तो x² प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 2 गुणे x गुणे 3, तो ये हो गया जाके 6x प्लस y² प्लस 6 का स्क्वायर ये 36 हो गया, माइनस 2 छंग 12y बराबर x² प्लस 3 का स्क्वायर ये 9 हो गया, प्लस 2 तियाँ 6x प्लस y² प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 चक्कू 8 y।
एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y। अब इन सब पदों को इधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर ये माइनस का हो जाएगा, 9 माइनस का हो जाएगा, ये 6x माइनस का हो जाएगा, वाई स्क्वायर ये माइनस का हो जाएगा, 16 ये माइनस का हो जाएगा, 8y ये प्लस का हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का है और एक्स स्क्वायर माइनस का है, दोनों कट गए। और देखिए वाई स्क्वायर ये प्लस का है और वाई स्क्वायर ये माइनस का है, कट गए। और संख्याओं में देखिए 9 ये प्लस का है और 9 ये माइनस का है, कट गए ये। अब देखिए 6x ये माइनस का है और ये भी 6x माइनस का है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस का 12x। 12y माइनस का है और 8y ये प्लस का है, तो ये घट जाएंगे। 12y से 8y घटाएंगे तो क्या बचेगा 4y। कौन सा पद बड़ा है, माइनस वाला, क्योंकि ये माइनस का 12y है और यहाँ पर प्लस का 8y है, ठीक। तो कौन सा पद बड़ा है, माइनस वाला, तो ये 4y कैसा बचेगा, माइनस का। अब देखिए 36 प्लस का है और 16 माइनस का है, तो 36 से 16 घटाएंगे क्या बचेगा, प्लस 20 बराबर 0। अब देखिए ये पद ये भी 4 से भाग हो रहा है, ये भी 4 से भाग हो रहा है और ये भी 4 से भाग हो रहा है, ठीक। तो क्या काम में मिल जाएगा, 4 काम में मिल जाएगा। और देखिए ये पहला पद कैसा है, माइनस का है, तो फिर माइनस चिन्ह हम कॉमन ले लें, ठीक। तो क्या कुल कॉमन मिलेगा, -4। तो -4 जब कॉमन लेंगे, ठीक, तो ये माइनस तो कॉमन निकल गया। अब 12 को 4 से भाग करेंगे तो 3 बचेगा, ये x लिखा है तो x लिख दिए। देखिए 4 कैसा कॉमन ले रहे हैं, माइनस का, तो ये माइनस चिन्ह प्लस हो जाएगा, ये 4 कॉमन निकल गया, क्या बचा यहाँ पर y। देखिए 4 माइनस का कॉमन ले रहे हैं, ठीक, तो ये प्लस है, ये कैसा हो जाएगा माइनस का, ठीक। अब 20 को जब 4 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा बराबर 0। इस -4 को हम 0 में भेज देंगे, तो आंसर यहाँ लिख रहे हैं हम, क्या बचेगा 3x प्लस वाई -5 बराबर 0। देखिए -4 को जब 0 में भेज दिए तो क्या बचा, 3x प्लस वाई -5 बराबर 0। तो वही आंसर लिखा 3x प्लस वाई -5 बराबर 0, यही आंसर है, आप नोट कर लीजिए।